मोदी जी ने तो रोक दिया। एक भी बच्चा है मोदी जी का? बताओ कोई, एक भी बच्चा है? सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ के बिगड़े बोल। आप बच्चा पैदा करोगे तो मोदी और जोगी इसके जिम्मेदार थोड़ी हैं। निरहुआ का एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है और जब ये बात उसके संज्ञान में आई तो उसने कहा कि ये फेक वीडियो है, डी फेक वीडियो है और तमाम तरह से एफआईआर से लेकर के और तमाम तरह का प्रोपेगेंडा चालू हो गया और कहा जा रहा है कि इस तरह से। अब सोचिए कि जहां देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पूरे देश को अपना परिवार कहते हैं, ये मेरा पूरा परिवार है, ये भारत देश जो है मेरा पूरा परिवार है, वहीं उन्हीं के सांसद और सांसद प्रतिनिधि जो वर्तमान में आजमगढ़ से सांसद हैं और उनको आजमगढ़ से ही टिकट भी दिया गया है पुनः, वहीं एक बार कह रहे हैं कि बच्चा इतना पैदा करोगे तो इसके मोदी और जोगी जी क्या जिम्मेदार हैं। नमस्कार, मैं हूँ राजन ओझा और आप देख रहे हैं Ra24 न्यूज। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से जब एक पत्रकार बंधु ने निरहुआ से बेरोजगारी के मुद्दे पर बात करना चाहा तो उसने बेतुका बयान दिया। पहले आप इस वीडियो को देख लीजिए। तो लोग आपको ये कहते हैं कि इस देश में बेरोजगारी बढ़ रही है, उनको बताइए कि रोजगार का जो है इतना है। अब इतने के बाद जो तुम जनसंख्या बढ़ा रहे हो वो बेरोजगारी बढ़ रही है, तो उसको रोकने का प्रयास तो मोदी जी कर रहे हैं, सरकार कर रही है। और जब वो नियम लेके आना चाहती है कि आप कम बच्चा पैदा करो, 2 ही बच्चा पैदा करो, तुम कह रहे हो कि तुम खुद बेरोजगार हो और 8 गो और बेरोजगार पैदा कर दे रहे हो। क्यों? खुद तुमको अपना पेट पालने नहीं हो रहा है, तुम कह रहे हो कि हम बेरोजगार हैं। तो आप बेरोजगार हो तो एक बार भी सोच रहे हो कि 8 बेरोजगार और क्यों पैदा कर रहे हो? मोदी जी ने तो रोक दिया। एक भी बच्चा है मोदी जी का? बताओ कोई, एक भी बच्चा है योगी जी का? तो योगी जी मोदी जी तो बेरोजगारी रोक दिए कि भाई नहीं, हम नहीं बढ़ाएंगे। तो बढ़ा कौन रहा है ये बेरोजगार? देखा आपने किस प्रकार से सांसद महोदय एकदम शर्म, इनको शर्म नहीं आ रही है, कैसे कह रहे हैं। अब प्रधानमंत्री मोदी और योगी के खुद ही साख पर ये बट्टा लगा रहे हैं। बेरोजगारी चरम पर है। ठीक है, आप बात कह सकते हैं, कोई भी कहने का तर्क होना चाहिए, लेकिन जिस प्रकार से आपने ये कहा है कि मोदी जी और जोगी जी जो हैं, देखा तुमने ये हाथ में झुनझुना, इस माइक को कहते हैं, भैया बताओ, मैं इनके गुड सेंस की कामना करता हूँ निरहुआ को कि इसको झुनझुना कहते हैं। अब ये हमारे संतोष कुशवाहा जो हमारे भाई लगेंगे, इन्होंने वीडियो वहीं सठियाओं में 11 मिनट कुछ सेकेंड का ये वीडियो था और संभवतः इंटरव्यू करने के लिए जब तमाम तरह से बातें होते होते बेरोजगारी के मुद्दे पर आई थी तो उसने तुरंत तपाक से कह दिया कि मोदी जी का देखे हो बच्चे हैं, योगी जी के बच्चे हैं, और जब इतने बच्चे पैदा करोगे तो सरकार कहाँ से रोजगार देगी। तो संतोष जी, क्या आपके साथ कैसे क्या चीज़ हुआ था? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप आए हमसे जो है बात करने के लिए, क्योंकि वो जो मुद्दा इस समय बहुत ही चर्चा का विषय बना हुआ है। तमाम जो मीडिया के साथी लोग आ रहे हैं और पूछ रहे हैं और उसका जो है पूरी तरीके से प्रसारित भी किया जा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन वो शुरुआत होती है 13 अप्रैल की। 13 अप्रैल का वो दिन था जब हम पहुंचे थे आजमगढ़ में, और तमाम जो लोग हैं, जैसे हम लोग, आप भी जाते होंगे गांव में, पूछते हैं ना लोगों से कि क्या माहौल है, क्या जो है कौन सरकार आ रही है, किसको आप पसंद कर रहे हैं, मुद्दे क्या होंगे आपके, वही जानने के लिए हम भी गए थे। तो उनके आने से पहले हम पहुंच चुके थे सठियाव में। सठियाव के चौहान बस्ती में उनका एक कार्यक्रम था और उसी कार्यक्रम में हम पहुंचे थे। और उसी कार्यक्रम में उनसे पहले हम 2 घंटा पहुंचे थे। तो वो गांव के लोगों से हमने जानने का प्रयास किया। हालांकि वो वीडियो अभी हम प्रसारित करेंगे, वो प्रसारित नहीं हुआ है अभी। और उसमें उन्होंने, वो जो लोग हैं वो कह भी रहे हैं कि हमारा सारा का पैसा फंसा हुआ है, हमारे जो लड़के हैं वो बेरोजगार है, महंगाई है, तो तमाम बातें कर रहे हैं। तो आखिरकार जनप्रतिनिधि जब पहुंचता है गांव में तो वो तो जनता उनसे डायरेक्ट तो पूछती नहीं है। तो हम लोग ने सोचा कि चलिए वो आते हैं तो उन्हीं से थोड़ा सा सवालात कर लेंगे। और वो आते हैं, वहाँ पे कुछ गाना वगैरह भी गाते हैं जो गांव वालों को थोड़ा सा इंटरटेन करते हैं। बच्चे रहते हैं, कुछ हंसी मजाक करते हैं। इसके बाद जब वो जाने लगते हैं तो हम कहते हैं कि सर थोड़ा सा बाइट हो जाए, तो कहें ठीक है चलो छाँव में चलते हैं। उसी जो अंडरपास होता है
पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का, उसके नीचे हम जब पहुंचते हैं तो कैमरा चालू कर लेते हैं। हमारे सहयोगी होते हैं जो सत्यानंद स्वामी, जो सत्या एक्सप्रेस चलाते हैं, सत्यानंद स्वामी भी साथ में रहते हैं, वही कैमरा पकड़ते हैं और कैमरा के पीछे से वो भी कुछ सवाल करते हैं और शुरुआत में हम भी उनसे सवाल करते हैं। सवाल होता है शुरुआत में कि बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आपको एक बार फिर से भाजपा ने आप पर भरोसा जताकर यहाँ से प्रत्याशी के रूप में आपको उतारा है, तो कितना टक्कर देंगे। तो अपना वो शुरू कर दे हैं, बोलते हैं कि नहीं हम जीत रहे हैं, ऐसा वैसा करते करते लास्ट क्वेश्चन सत्यानंद स्वामी पूछ लेते हैं कि बेरोजगारी का मुद्दा बहुत बड़ा है और आप कहते रहते हैं कि हमारी बात होती है माननीय योगी जी से, माननीय मोदी जी से, बहुत करीबी आप हैं, तो आप जो है बेरोजगारी के सवाल पर क्या करेंगे एज ए सरकारी नौकरी। इसके बाद से वो जो है थोड़ा सा वो हो जाते हैं और बोलते हैं कि क्या आपको पता है कि सरकारी नौकरी कितनी है पूरे देश में। तो हम लोग कहते हैं कि भाई नहीं पता है, आप ही बता दीजिए, आप जनप्रतिनिधि हैं। तो कहते हैं बस झुंझुना लेके चले आए, आपको पता ही नहीं है कि बेरोजगारी की जो है नौकरी कितना है। तो वो बताते भी हैं कि 80 लाख नौकरी है, उसमें से अगर हम 22 लाख जो है 80 लाख केवल यादवों को नौकरी दे देंगे तो 22 करोड़ जो है अभी बेरोजगार रह जाएंगे, केवल यादव, बाकी तो छोड़िए। तो इस तरीके से वो बातें करते, फिर बातें करते करते बेरोजगारी की बातें जो है जनसंख्या वृद्धि पर पहुंच जाती है और फिर वो आप बयान सुने होंगे जो इस समय काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है, जो माननीय योगी जी, माननीय मोदी जी से जोड़कर जो वो तर्क देते हैं, वही तर्क जो है वायरल हो जाता है। इसके बाद जो है उसको जो भाजपा के आईटी जो सेल प्रमुख हैं वो वो जो है किसी जो कांग्रेस के कोई नेता उसको शेयर करते हैं, तो उन्हीं के उस सवाल को, उन्हीं को उस ट्वीट को वो शेयर करते हुए कहते हैं कि आखिरकार ये जो है फेक है, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। ये भी अपना शेयर कर देते हैं कि ये फेक है, इस पर कार्रवाई होना चाहिए। अब कार्रवाई होना चाहिए तो वो वीडियो तो हमने शूट किया, हमारे चैनल पर है। जब वो ऐप, तमाम ऐप चले हैं, ऐप में जब डालेंगे तो वो बता देगा कि कहाँ से ये डाउनलोडेड है। अपना वो बता दिया हमारा चैनल, लोग हमारे चैनल को देखकर फ़ोन करने लगे, तमाम फ़ोन आने लगे कि आखिरकार जो है ये कैसे हुआ, क्या हुआ, हमसे पूछने लगे फैक्ट चेक करने के लिए। तो फैक्ट चेक करने के लिए जब पूछने लगे तो हमने बताया कि हाँ हमारे पूरा 10-11 मिनट का वीडियो है हमारे चैनल पर, हमने इंटरव्यू लिया है अच्छा खासा। बोल रहे हैं कि नहीं नहीं आप गलत बता रहे हैं, वो तो आप पे कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, ऐसे वैसे, जैसे मतलब जो फेक बनाया, जो फेक जो है इस तरीके से किया है, तो फैक्ट चेक अगर ये गलत निकला तो आप पे कार्रवाई। हम कहें कि गलत है या नहीं है भाई, 11 मिनट का उन्होंने इंटरव्यू दिया है प्रॉपर, कैसे गलत होगा। हमारे मोबाइल में अभी भी अच्छा हुआ कि हमने वो रखा था, क्योंकि अब आपको पता है मेमोरी कार्ड भर जाता है तो हम लोग डिलीट कर देते हैं। लेकिन अच्छा था कि अभी 1 ही 2 दिन हुआ था और वो वीडियो मेरे मोबाइल में था, और वो जो है जब फोन किए तो हमने वो दिखाने लगे हम, और दिखा के जो है दिखाने लगे नहीं ये वीडियो है, पूरा उसका डिटेल वगैरह बताया। तो जो मोहम्मद जुबैर हैं वो शेयर करते हैं, और शेयर करने के बाद फिर जो है जो निरहुआ हिंदुस्तानी करके जो एक एक्स पर उनका ट्वीट है, तो उस पे जो है वो क्या करते हैं कि उसको फिर वो पिछला वाला जो डिलीट कर देते हैं और इसको मेरा लिंक जो है यूट्यूब का वो शेयर करते हैं। वो कहते हैं कि ये बड़ा वीडियो है और इसको इसमें जो है देखिए इसमें क्या कहा गया है। लेकिन जो ये शेयर करते हैं जो ये वीडियो, उसी वीडियो में से वो छोटा सा टुकड़ा कटा होता है, ना ही वो डीप फेक है, ना ही उसमें कोई जो है छेड़छाड़ की गई थी, वो पूरा वही वीडियो था। तो आप चाहे उसको शेयर करें चाहे इसको शेयर करें, बात ही एक ही थी, लेकिन वो जो है कट करके शेयर कर दिया गया। और ये पूरा मेरा इंटरव्यू था और वो लास्ट में था, कोई लास्ट तक पहुंच नहीं पाया, इसलिए वो वीडियो मेरा चला नहीं था उतना ज़्यादा, लेकिन वो कटिंग करके वो वीडियो लोग चला दिए। तो बस यही बातें हुई थी। चलिए, संतोष जी ने ये चीज़ बारीकी से बताया और कटु सत्य भैया है ये कि इन्होंने जो वीडियो बनाया था 101% ये वीडियो सही है, और जिस प्रकार से इन्होंने बताया कि ये वीडियो फेक था और कार्रवाई होगी, ये तमाम विषय है। लेकिन सांसद महोदय को मैं यही भगवान से कहूँगा कि इनको सद्बुद्धि दें, इनको गुड सेंस की कामना है कि भैया जिस प्रकार से आपने बेरोजगारी के मुद्दे पर ऐसी जनसंख्या नियंत्रण वाली बात कह दिया कि जोगी जी और मोदी जी, यानी आपका कहने का तात्पर्य है कि मान लीजिए जोगी जी का तो शादी ब्याह नहीं हुआ था और मोदी जी खैर शादी ब्याह किए लेकिन बच्चे नहीं पैदा किए, तो यानी पूरे देश के लोग
इसी तरह से रहे मठ मंदिर पकड़ लें। नहीं देखिए, जो जनसंख्या वृद्धि है, मैं मानता हूं कि पॉपुलेशन बढ़ रही है, ठीक है, लेकिन इस तरीके से जोड़ के नहीं कहना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप बेरोजगारी नहीं रोक सकते हैं। रोकने आप जो है सरकार में है, आपकी सरकार है, 10 सालों से लगातार सरकार है। जिस प्रकार अभी गाजीपुर की बात हम कर रहे थे, गाजियापुर की बात कर लीजिए। यहीं जो है नंदगंज में एक चीनी मिल बंद है ना। यहीं पर जो है बहादुरगंज में एक सूता मिल, वो भी बंद है। 2 फैक्ट्री बंद है ना। 2 फैक्ट्री अगर चालू हो जाती है तो एक फैक्ट्री में 50,000 लोगों को रोजगार मिलता है। बिल्कुल 100%। जिस प्रकार से आपके साथ मैं उस वीडियो को देखा था और उन्होंने कहा, इतना मूर्खपना वाली बात का, ये जनप्रतिनिधि कैसे होगा। मुझे खुद शर्म लग रही है कि अब बोल दिया जाए तो उनको बुरा लगेगा कि नचनिया गवनिया पदनिया। भैया ठीक है, आपका जो है आपका भी वो दुनिया है, उस दुनिया से इस दुनिया में आप माननीय बने हो, लेकिन जिस प्रकार से इस माइक को झुनझुना कहे हो ना, तो ये हमारा जो है ये पत्रकार का काम होता है सवाल का जवाब नहीं देना। पत्रकार आपसे सवाल करेगा और संतोष भाई ने वही चीज़ कहा था और उसको आप इनसे पूछ रहे हो क्या ये सरकार में है, ये सांसद हैं, ये मंत्री, ये विधायक हैं। जब पत्रकार सवाल करेगा आप जवाब दोगे, तो आपको आंकड़ा बताना चाहिए, तो आप माई को झुनझुना कर रहे हो। और सोचिए, खुद ही किसी व्यक्ति विशेष और किसी के निजी जीवन में ताक झाक भी नहीं करना चाहिए। आप परिवार में खुद ही 2 भाई और 4 बहन हो और इस तरह से भी और भी परिवार के सदस्य लोग हैं, तो इस तरह का बेतुका और बचकाना बयान देना, आज जिस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी के खुद ही साख पर और योगी के साख पर आप भैया बट्टा लगा रहे हो। अब बता रहे हो कि पिज्जा हट, धरातल पर हकीकत में अगर सर्वे करा लिया जाए विश्वकर्मा योजना की, उस वीडियो में मैं देख रहा था कि तमाम योजना के बारे में बता रहे हैं। गिना दीजिए ना कि किसको किसको मिला है। अगर सर्वे जमीन पर करवाइए सांसद महोदय, इतना दम है तो किस गरीब को, कौन सा गरीब का तबका जो भी उस तरह से लड़का जो पढ़ा लिखा बेरोजगार घूम रहा है, आज वो अपने हुनर पर पैर पर खड़ा हुआ, उसका मदद किया आपने। उसमें सहारा की भी बात की गई, जो सहारा में लोगों का पैसा फंसा है, तो पैसा किसका फंसा है? जो गरीब तबके के लोग हैं, जो किसान हैं, वही लोग कुछ पैसा रखे थे कि वो जो पैसा बढ़ेगा तो हमारे बच्चों की शादियों में काम आएगा, बच्चों की पढ़ाई के लिए काम आएगा, तमाम सारी चीजें होंगी उससे। लेकिन अब वो पैसा 1-2 लाख रुपए छोटे गरीब लोगों का उसमें फंसा हुआ है। नमक चाट करके संतोष जी, गांव में गरीब के लोग जो हैं, यही गाजीपुर के जो गहमरी जी तो वो संसद में खुद कहा था कि लोग गोबर में से गेहूं बीन करके लोग उसको खाते थे। वो तो और रोए थे, वो रो करके वो, और इस तरह से तो मतलब आज भी वैसे नमक चाट करके लोग उस सहारा में पैसा जमा किए। और उसी पटेल आयोग, जब उस समय जब ये जो गहमरी जी थे वही संसद में रोए थे, पूरा संसद रो दिया था कि जो है अभी भी पूर्वांचल में लोग गेहूं से जो है गोबर से गेहूं निकाल कर उसे धोकर और सुखा कर उसे खाते हैं। वो पोटली में लेके गए थे, उसी सदन में जो है संसद में रोए थे लोग। पूरा जो है संसद जो है सख्ते में आ गया था। उसी समय जो है पटेल आयोग का जो है पटेल आयोग का गठन हुआ। उसी में जो है ये जो है चीनी मिल बनी थी, उसी में जो है ये नहर बनी, तो यहाँ के किसानों के लिए वो वरदान साबित हुई। और ये जो ये बनी, जो चीनी मिल बनी, जो फैक्ट्री खुली, तो उससे जो है लोगों को तमाम रोजगार मिला। तो ये सारी चीजें थी, अब वो बंद है। 10 साल से आपकी सरकार है, क्यों नहीं वहां पर बिल्कुल इनसे सवाल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए जी। लोग आते हैं, यहीं से जीत के जाते हैं। जातिवाद की राजनीति होती है और जनता भी जातिवाद पर बस वोट करती है, लेकिन वो लोग पूछते नहीं हैं। चलिए ठीक है, सरकार आपकी है, आपने क्यों नहीं ये सारी चीजें किया? आप कह देते हैं कि बेरोजगारी ऐसे खत्म नहीं होगी, इतना जो है नौकरी कैसे दे सकते हैं? अरे आप एक जिले में 2 फैक्ट्री चालू कर, जो बंद है उसको चालू कर दीजिए। दिखा दीजिए, गाजीपुर में खुद ही शुगर मिल कहने से बंद पड़ा है और यहाँ का बहादुरगंज में हथकरघा मिल वो बंद है। तो ये 2 फैक्ट्री आप चालू कर दीजिए, वहां पर कोई कारखाना लगाइए। देखिए क्यों नहीं, 50,000 यहाँ पे, 50,000 वहाँ पे, 1 लाख अगर एक जिले में जो है लोगों को रोजगार मिलेगा तो उससे और भी तो लोग जो है उनको फायदा मिलेगा। बिल्कुल। तो आप वो करेंगे नहीं, और बेरोजगारी के सवाल पे जब आपसे सवाल किया जाएगा तो आप भड़क जाएंगे उल्टे। चलिए संतोष जी, देखिए हमारा वीडियो भैया यही बनाने का मकसद था कि ऐसे बहुरूपिया और नेता बनने के लिए तो आ ही जाएंगे चुनाव में, और लोग अपना मत का प्रयोग करिए। और ख़ास तौर से चुनाव का समय है और जिस तरह से ऐसे लोग हैं और इन लोगों को
जवाब भी उसी की परिभाषा में दीजिए। और ये कटु सत्य है कि जहां बड़े कैमरे नहीं पहुंचते हैं, ऐसे ऐसे हमारे भाई जो छोटे क्रिएटर जो भी हैं वहां अपनी वीडियो दिखाते हैं, तभी जा कर के आज इस तरह से सांसद निरहुआ का भी वीडियो आप देखे भी हैं किस प्रकार से। इससे पहले वही सांसद निरहुआ थे कि जो विधि के विधान को मिटाने की बदलने की बात किया करते थे। तो तमाम विषय है, चुनाव का समय वो बदल दिया। मैं मानता हूं कि उन्होंने विधि के लिखे हुए जो विधान को उन्होंने बदल दिया, वाकई में बदल दिया। फिर इसके बाद 1.5 साल बाद चुनाव होता है, वो जीत के जाते हैं, तो वाकई में बदल दिया उन्होंने। लेकिन बशर्ते ये है कि जब आपसे सवाल किया जाता है तो सवाल का जवाब दे दीजिए। आप कब देंगे रोजगार? आप अगर सत्ता से नहीं पूछा जाएगा, सत्ता में बैठे लोगों से नहीं पूछा जाएगा, तो किससे पूछा जाएगा? विपक्ष से पूछा जाएगा। विपक्ष से पूछे हम अब। चलिए दोस्तों, हमारी वीडियो कैसी लगी आप जरूर कमेंट बॉक्स में सुझाव दीजिएगा। तब तक के लिए कैमरा पर्सन राहुल पांडे के साथ गाजीपुर से राजन ओझा की रिपोर्ट। धन्यवाद, शुभकामना।